रेलवे बोर्ड ने आरबीई संख्या 39/2022 दिनांक 31/03/2022 द्वारा ग्रुप सी से ग्रुप बी सेवा में पदोन्नति के लिए चयन के लिए आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अंक प्रदान करने के संबंध में निर्देश जारी किया है। निर्देश में दिया है कि बोर्ड के दिनांक 9 सितंबर 1988 के पत्र संख्या GP 87/2/23 में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार यह निर्धारित किया गया है कि ग्रुप बी पदों में पदोन्नति के लिए चयन आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का मूल्यांकन पिछले 5 वर्षों की गोपनीय रिपोर्टों पर आधारित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बोर्ड के दिनांक 29 सितंबर 1989 के उक्त उल्लिखित पत्र के अनुसार निचले ग्रेड या पिछले वर्षों गणना के वर्षों से इतर के माध्यम से वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट की कमी पूरी करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है। 2. हाल ही में एक ऐसे मामले का पता चला है जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले एक कर्मचारी की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध न होने के कारण प्रारंभिक प्रशिक्षण अवधि में 0 अंक दिया गया है। इसलिए अब यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त ग्रुप बी पदों में पदोन्नति के लिए चयन आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में यदि ग्रुप सी कर्मचारी ने निर्धारित पात्रता मानदंड पूरे किए हैं और प्रारंभिक प्रशिक्षण, अध्ययन अवकाश आदि पर रहते हुए अपेक्षित वर्षों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट नहीं है तो वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के मूल्यांकन के ऐसे मामले में वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट की गणना में जिस वर्ष वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट नहीं लिखी गई है, अपेक्षित वर्षों की ग्रेडिंग के लिए सभी उपलब्ध वर्षों के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के औसत की गणना की जाए। इस संबंध में इसे आसानी से समझने के लिए काल्पनिक आंकड़ों सहित एक उदाहरण अनुबंध के रूप में संलग्न है, जो इस प्रकार है। श्री एक्स को रेल सेवा में 1 सितंबर 2012 को नियुक्त किया गया है। उनकी पहली APR 1 सितंबर 2012 से 31 मार्च 2013 की अवधि में नियत है। ग्रुप बी पद में पदोन्नति के लिए चयन में सेवा रिकॉर्ड के अंतर्गत अंक की गणना के लिए 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के अंत तक 5 वर्षों की APR की गणना की गई है, जो दिए गए टेबल में दर्शाए गए हैं। चूंकि एक APR उपलब्ध नहीं है, इसलिए 4 उपलब्ध APR के से ई तक के औसत को पहले 4 से विभाजित किया जाएगा और इसे ही पूर्ववर्ती वर्ष 2011-12 के लिए से ई तक के कुल योग पर विचार किया जाएगा और इसी प्रकार उपलब्ध 4 APR की ग्रेडिंग के तहत पूरे अंकों को भी 4 से विभाजित किया जाएगा और इसे पूर्ववर्ती वर्ष 2011-12 के लिए ग्रेडिंग के अंतर्गत उसके अंकों के रूप में विचार किया जाएगा। अतः उनकी कुल ग्रेडिंग 17.5 होगी और SAE का कुल योग 82.50 होगा। निर्धारित मानदंडों के अनुसार गणना करते हुए सेवा रिकॉर्ड में उनके अंक निम्नानुसार होंगे। SAE तक का औसत 16.5, समग्र औसत =34/2 =17। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।